अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेशली जर्मन जाना चाहते हैं? अगर जर्मन जाना चाहते हैं तो आइए हम आपको जर्मन जाने का तरीका, रास्ता बताते हैं। जर्मन जाने के या यूरोप जाने के या अमेरिका जाने के या यूरोप जाने के या दुनिया के किसी मुल्क में अगर आप माइग्रेट करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। आज हम हुज़ैफा के साथ बात करेंगे कि जर्मन जाने का स्टूडेंट्स जर्मन कैसे जाएं। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं। जी, जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम के लिए यूरोप भेजना चाह रहे हैं या जो जर्मन भेजना चाहते हैं, उसका जर्मन जाने का क्या तरीक़ा है और वहाँ जब चले जाएंगे तो क्या तरीक़े हैं, इस पर कई हमने गुफ्तगू की है। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को वहाँ भेजें तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी, तो हम एक सवाल करते हैं अपना हुज़ैफा द ग्रेट के What are the benefits of studying in Germany? एक सिंपल सा सवाल है। अगर आप किसी जर्मन कंपनी के अंदर काम करते हैं, मेजॉरिटी इंटरनेशनल है, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो कि ना कि सिर्फ आपकी जर्मनी में जॉब हंट करना या जर्मनी में जॉब को में प्रोग्रेशन के लिए आसान हो जाता है, बल्कि आपको अपनी जॉब एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्विच करने में भी काफ़ी आसानी देता है। जी, ख़वातीन व हज़रात एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे को या स्टूडेंट्स खुद भी जाना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। हम बाहर जाने के सही तरीक़ा, कानूनी तरीक़ा, आज़मूदा तरीक़ा बताने की कोशिश करते हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं अपने प्यारे भाई से कि जर्मनी के जामियात यानी जर्मनी के जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए क्या शराइत हैं, यानी व्हाट आर द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मन यूनिवर्सिटी। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी जर्मनी की बहुत अच्छी हैं और बहुत ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है, तो लोगों को एक बड़ा ये कंसर्न होता है कि उसमें ऐसी कौन सी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि एडमिशन रिक्वायरमेंट कोई दुनिया ऊपर नहीं है, वही एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि दीगर मुल्कों में होती हैं, बल्कि अगर मैं ये बोलूँ कि उससे थोड़ी आसानी है तो वो गलत ना होगा। जैसे अगर आप अमेरिका में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको GRE टेस्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी है। इसी तरह अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो उनका अपना कोई टेस्ट होता है। जर्मन में इस किस्म का कोई टेस्ट नहीं है। जर्मन में आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। आपको अपनी 16 और 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के प्रूफ्स उनको देने हैं, जो कि आपके मैट्रिक की आपकी मार्कशीट्स होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी। उसके बाद आप इसके साथ अपनी सारी जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, जो कि आइल्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स के अलावा इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, लेकिन अगर आप आइल्स करते हैं तो उसमें ऑप्शन ये होता है कि ऐसी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो कि प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर आपको एडमिशन देती है वो कम है, जबकि ऐसी यूनिवर्सिटी जो आइल्स को एक्सेप्ट करती हैं उनका रेशो 100% है। तो आइल्स आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन खोल देता है। उसके अंदर भी फिर आपको आइल्स बैंड 6 बैंड की भी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, 6.5 की भी मिलेंगी, 7 की भी मिलेंगी, 7.5 की भी मिलेंगी। तो अगर इन जनरल फॉर बीइंग सेफ साइड आपके आइल्स के बैंड 7 हैं और आपके पास अपनी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो जो है कि आपका पासपोर्ट, और एक चीज़ होती है प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं मांगती। ये क्या होता है? यूनिएसएस एक थर्ड पार्टी इदारा है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और आपको एक लेटर देता है, उसको कहते हैं VPD। उस VPD का मतलब ये होता है कि यूनिएसएस ने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए हैं
और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, तो वो आपको वीपीडी जो फॉर्म होता है वो आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में देना पड़ता है। तो अगर मैं इसको लिस्ट करूं तो आपको आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, या ओ लेवल का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा। फिर ए लेवल या इंटर का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा। अगर आप ए लेवल करते हैं तो आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो गई। अगर आप इंटरमीडिएट सिस्टम करते हैं तो आपको एक ईयर की एजुकेशन करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ आपके 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरे हो जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट्स इंग्लिश, आपकी सीवी, आपका आइल्स और आपकी वीपीडी अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बैचलर्स के लिए। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी ओ लेवल या मैट्रिक के ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, ए लेवल और इंटर की ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, आइल्स का मतलब आइल्स का रिज़ल्ट चाहिए होगा, आपको अपनी सीवी चाहिए होगी। और फिर सिमिलरली अगर यूनिवर्सिटी वीपीडी की रिक्वायरमेंट है तो आपको वीपीडी चाहिए होगी। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए इनिशियली। जी ख़वातीन हज़रात एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो ये है जर्मनी के जामियात, यानी अगर आप यूरोप का एक मुल्क है जर्मन जो बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमी यकीनन दुनिया में बड़ी इकोनॉमी है। उनकी यूरो उनका अब ग़ालिबन उनकी करेंसी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को वहाँ दाखिला करवाना, आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उसको आप लिखिए, देखिए। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कोई और सवाल रिलेटेड इमिग्रेशन या रिलेटेड माइग्रेशन या रिलेटेड एडमिशन इन जर्मन और एनी अदर वेयर, आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए। जेंटली यू विल गेट आंसर सून इंशाअल्लाह ताला। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखिएगा। असलम परवेज़ और हुज़ैफ़ा को इजाज़त दीजिए। दूसरे सवालों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।